जो जल खा रहे हैं, जो हमारे घर में जल खाया जा रहा है, इसमें जीवन है कि नहीं? ये जल खाने योग्य है कि नहीं? जल ही जीवन है, ये तो सत्य है, बट ये जो जल खा रहे हैं ये इसमें जीवन है कि नहीं? ठीक है। अभी तक हम लोग जो पानी के बारे में जानते हैं, हम लोग जानते हैं साफ पानी और गंदा पानी, प्यूरिफाई वाटर। ठीक है, ये साफ है और जो नल का पानी है वो गंदा है। ठीक है, तो साफ और गंदा तो हमको पता है। अब साफ पानी लेने के, पानी पीने के कई सारे स्रोत हैं। अब हम लोगों को जो अवेलेबल है पानी, वो कुछ इस प्रकार का पानी मिलता है, जैसे कुएं का पानी पीते थे, या फिर ऐसा बोर वाटर मिलता है, या फिर ऐसा म्युनिसिपल वाला वाटर टंकी का पानी मिलता है, या फिर ऐसा यूवी प्यूरिफायर लगाते हैं घर में, या कैंट आरओ वगैरह लगाते हैं। ये पानी का हमारे पास मैक्सिमम स्रोत यही है पीने का। एक तो पानी का ये स्रोत है, और दूसरा जो पानी अवेलेबल है, एक पानी यहाँ से भी आता है। कहाँ से? गंगोत्री गौमुख से जो गंगा निकलती है, झरनों से गिरता हुआ पानी, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, आवे जमजम मक्का मदीना जो हज करने जाते हैं, यहाँ पर का पानी। ठीक है, ऊंजा वैली में पानी पाया जाता है, चश्मे शाही में पानी है, ऐसा दुनिया में, और प्लस कैंगन वाटर। अब ये जो पानी है और जो पहले था टंकी वाला पानी, दोनों पानी अलग अलग है। ठीक है, इसमें जीवन है, इस पानी में जीवन है, उस पानी में जीवन है कि नहीं है वो अभी चेक करेंगे, जिससे पता चलेगा। तो झरनों से गिरता हुआ जो पानी आता है, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी जो आता है, वैसा पानी अगर हमको मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, कोई भी बीमारी होने नहीं देगा वो। ठीक है, और अगर कोई बीमारी है तो उसके ऊपर वो बहुत तेजी से उसको रिकवर करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उनको हील कर सकता है। तो कैंगन वाटर, ये जो मशीन पानी देगी, वो उस पानी में जीवन है। अब ये हम चेक कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ चीज़ें होती है, 2-3 चीज़ें चेक करेंगे, जिससे पता चलेगा कि जल में जीवन है कि नहीं। ठीक है, तो पहला चीज़ होता है हाइड्रोजन इंड्यूस्ड वाटर, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा अल्कलाइज की पानी का पीएच क्या है, और चौथा होता है माइक्रो क्लस्टर्ड, मतलब पानी पतला है कि मोटा है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, जिससे समझ में आएगा। ठीक है, हमने बचपन से सुना है कि बहता हुआ पानी अच्छा होता है और जमा हुआ पानी खराब होता है। ठीक है, जो पानी लाइव है, बहता हुआ है, वो अच्छा है। अब जैसे ये बॉटल वाला पानी हम खरीद के पी रहे हैं, या वो जार वाला पानी खरीद के पी रहे हैं, ये बहता हुआ पानी लाइव वाटर तो है नहीं, ये पैक हुआ होगा 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 3 महीना पहले, और हम पी रहे हैं। तो जमा किया हुआ पानी। ठीक है, और 20 रुपए दे के खरीद के पी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये पानी कैसा है। तो हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पर ये पानी का सैंपल ले रहे हैं, ये आपका जार का पानी, और ये पानी जो सील पैक मार्केट से खरीद के पी रहे हैं, 20 रुपए का 1 लीटर, इसको भी चेक करके देखते हैं ये पानी की हालत क्या है। तो तीसरा, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, स्प्राइट है, जैसा बोलते हैं बाबा रामदेव की ये नहीं पीना चाहिए, टॉयलेट क्लीनर है, बहुत खराब होता है, ऐसा बोलते हैं। इसको भी चेक करके देखते हैं कि ये खराब है कि अच्छा है, और खराब है तो क्यों खराब है। ठीक है, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना, जबकि आज के डेट में हर कोई जो है बगैर इसके काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये 3 तरह का पानी है, और जो पानी आपके घर में यूज हो रहा है, उसी पानी को जब इस मशीन से निकालेंगे तो उसको भी चेक करके हम लोग देखेंगे। अब सवाल है कि पानी हेल्दी है कि अनहेल्दी है, कैसे जानते हैं हम लोग? बस इंडिया में अगर हमको जानकारी है तो थोड़ा बहुत टीडीएस के बारे में जानकारी। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब पानी में मिनरल्स को नापने का एक मीटर होता है, जिसको टीडीएस मीटर कहते हैं। उसका काम इतना सा ही है, जैसे थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, वैसे ही टीडीएस मीटर से पानी का मिनरल्स नापा जाता है, उससे ज़्यादा उसका काम नहीं है। जैसे थर्मामीटर ये बताने में सक्षम नहीं है कि फीवर हुआ किस वजह से, उसके लिए अलग से टेस्ट किट आते हैं, जैसे मलेरिया है तो उसके लिए हम लोग अलग किट यूज करते हैं, वैसे ही टीडीएस मीटर से पानी का मिनरल्स बताएगा। पानी हेल्दी है कि अनहेल्दी है, उसके लिए ओआरपी चेक किया जाता है। ठीक है, ओआरपी का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये एक मीटर है पानी का, जो बताएगा कि जल में जीवन है कि नहीं। ठीक है, अब खुली आंख से देख रहे हैं तो सब एक समान लग रहा है, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये किनले, सब एक जैसा लग रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये बताएगा कि
मीटर डालेंगे तो ये बताएगा कि पानी का रीडिंग जो है, यहाँ पर रीडिंग आएगा, ये प्रूफ है, हाईली सेंसिटिव है, कि प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस साइड आएगा मतलब खराब है, हेल्दी नहीं है। ठीक है, साफ तो है बट हेल्दी नहीं है। जैसे हम लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब खाते हैं, टेस्टी है बट हेल्दी नहीं है, जंक फूड है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही ये साफ है बट हेल्दी नहीं है, वो ये मीटर बताएगा। अगर प्लस में 1 आता है मतलब खराब, प्लस में जितना ज्यादा उतना ज्यादा खराब, सड़ा हुआ है, हमारे हेल्थ को तेजी से बीमारी की ओर लेके जाएगा। और माइनस में 1 आएगा मतलब अच्छा, माइनस जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा, हेल्थ के लिए उतना अच्छा, उसमें जीवन है, ये मीटर बता। पूरी दुनिया में पॉजिटिव मतलब अच्छा, बिजनेस में प्लस हो, हर चीज में प्लस हो, बट हेल्थ सेक्टर दुनिया में इकलौता सेक्टर है जहां पर निगेटिव मतलब अच्छा। वहां पर माइनस हो तो माइनस बहुत अच्छा, मतलब जैसे कोविड में टेस्ट करवाए, रिपोर्ट पॉजिटिव आता था तो क्वारंटाइन कर देते थे, निगेटिव आता था तो हम खुशी से बताते थे मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया है, तो माइनस में होना चाहिए। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, मीटर को ऑन करने के बाद जैसे ही हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो ये मिली वोल्ट में एमडी लिखा है ऊपर में, और जैसे ही ऑन कर रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, कुछ रीडिंग आना स्टार्ट हो गया और आगे में कोई साइन नहीं, न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब ये प्लस है, क्योंकि प्लस के आगे प्लस नहीं लिखते। अब सवाल है, कभी तो किसी में डीप किए भी नहीं है बट फिर भी रीडिंग आ रहा है। ये रीडिंग क्या आ रहा है, जो हवा का मॉइस्चर है ये उसको रीड करने में सक्षम है, ये हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम डाल करके चेक करते हैं। अभी प्लस में कितना आ रहा है, 297। ठीक है, 297 मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, प्लस में 1 ही खराब है। तो हम लोग सुनते हैं ना, हवा पानी भोजन तीनों खराब हो रहा है, हवा भी पोल्यूटेड हो रहा है, तो ये बता रहा है कि हवा भी जो हम ले रहे हैं वो बेहतर नहीं है, माइनस में होना चाहिए था। ठीक है, अब ये प्लस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हवा का मॉइस्चर रीड कर रहा है। डॉक्टर जेरी टेंडन है जिन्होंने एक बुक लिखी है हीलिंग इज वोल्टेज, उसमें उनका कहना है कि हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, जो इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए कम से कम -50 मिली वोल्ट चाहिए, -50, कितना, -50, और हम ले कितना रहे प्लस में 300। और अगर वो -50 घटते घटते प्लस में आ जाए और प्लस में 30 +30 रीडिंग आ जाए, जो हम पानी पी रहे हैं या जो हम भोजन कर रहे हैं उसका रीडिंग प्लस में 30 आए, तो कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस 99% हो जाएंगे शरीर में। कितने में, +30 में। अब हम देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना आता है, कोल्ड ड्रिंक का चेक करते हैं, +30 खराब है। ये कोल्ड ड्रिंक में जैसे डाले थे 300 से और बढ़ना शुरू हो गया। बाबा रामदेव बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर है, क्यों खराब है, तो ये बताया जा रहा है। आगे में साइन नहीं है, माइनस नहीं है, 374 जा रहा है, प्लस में बढ़ ही रहा है, प्लस में 30 कैंसरस है और ये प्लस में 374। बात समझ में आ रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक है। एक जगह डेमो दिखा रहा था तो एक लड़के ने बोला सर मेरे को स्प्राइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बोला बहुत अच्छी बात, बोले मैं सिर्फ काला वाला पीता हूँ। तो सादा और काला पीले की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक मतलब खराब है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी जो भी आप लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है। इससे अच्छा आदमी दारू पी ले, चल जाएगा, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा, वो वाइन भी था ना प्लस दिखाओ, वो भी दिखा। ठीक है, ये देखिए 400 पहुंच गया, प्लस में 402, मतलब बहुत ज्यादा खराब, अल्टीमेट खराब। ठीक है, अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दूं। अब इससे निकाल करके इसमें डालो थोड़ा सा, ये वाइन में भी दिखा था। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक हटाए। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारा क्या है, किनले 20 रुपए का खरीद के पी रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि हम, बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तो बॉटल वाला ही पानी प्रीफर करता हूँ, अंग्रेजी भी बोलते हैं और बोलते हैं प्रीफर करता हूँ। अभी प्रीफर करते हैं, क्या स्थिति है आप देखिए, प्लस में 300 है, प्लस में 2-4 रहता तो भी बात समझ में आती, प्लस में 300 है। पानी साफ है बट हेल्दी नहीं है। जैसे पिज्जा बर्गर टेस्टी है, पेट भी भरता है बट हेल्दी नहीं है, साफ बता रहे हैं यहाँ पर 300 के ऊपर है। ठीक है, तीसरा पानी जो आप यूज कर रहे हैं घर में, जार वाला, दोनों पानी सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये 20 लीटर के जार में पैक किया, ये 1 लीटर के जार में पैक किया, दोनों पानी प्यूरिफाई वाटर है,
साफ है दोनों और कुछ नहीं है। देखिए रीडिंग भी वहीं आ रहा है 300 प्लस में, ठीक है, आगे साइन नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक है 400, ये वाइन देखिए उससे कम हो रहा है। मैंने क्या बोला, कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा है किसी आदमी को ये पिलाते हैं, कम से कम उससे कम नुकसानदायक। इसमें फायदा कुछ हो सकता है शरीर में, बट 180 सबसे कम अभी तक यही आया। इसमें खुशी का बात नहीं है कि इसके जगह दिन भर पानी की जगह आप इसको पी नहीं सकते। इसके पीछे दिखाने का कारण है, अभी बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टिल वाटर प्रोसेस वाटर से बनता है, इसीलिए इसका ये आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, 140, ये 120 तक आएगा घट करके, 120 से 130 तक रहता है। ये घटते घटते ये वहां तक आता है एवरेज, ठीक है। अब ये पानी को जब हम इस मशीन से निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है, निकालिए। हाँ, और ये पानी जो निकलता है, ये पानी कैसा रहता है वो भी दिखाता था भाई। इसमें मैं यहाँ पे लाइट जलाइए, मोबाइल का 9.5। ये पानी जब भी निकलता है झरनों से, पहाड़ों से जो गिरता हुआ पानी रहता है, वैसा पानी इससे आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइव वाटर है, इसमें कहीं पर स्टोरेज नहीं होता है। ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी देता है, घंटे में लगभग 250 लीटर पानी देगा। ये देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 1 घंटे में लगभग 250 लीटर के आसपास पानी देगा। और ये पानी जैसे निकलता है, झरनों पहाड़ों से गिरता हुआ जो पानी आएगा, एक्टिव हाइड्रोजन, ये इस मशीन का काम है, आयोनाइजेशन का काम है। ऐसा पानी आपको झरनों से, पहाड़ों से, जलप्रपात से गिरता हुआ पानी ऐसा नजर आएगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये जो है ना, ये हाइड्रोजन है। जो बबल्स देख रहे हैं ना, ये 40 सेकंड तक रहेगा। ये इसी पानी में विद्यमान हो सकता है, इसी पानी से आपको मिल सकता है। ये वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट वाटर, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं और समझते हैं, आप समझिए। एक इस पानी को भी हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद इसकी वस्तु स्थिति देखेंगे कि क्या हालत, ठीक है। बंद, ठीक है। और कैंगन में जैसे ही डालते हैं, आगे में माइनस आ गया, ठीक है। अभी इससे निकाल करके हम फिर इधर के पानी में डालते हैं। जैसे ही डाल रहे हैं, इधर किनले में डाले तो प्लस आ गया, रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, प्लस साइड जाना शुरू हो गया। हम इससे निकाल के कोल्ड ड्रिंक में डाल रहे हैं, प्लस की ओर ही भाग रहा है, फटाक से भाग रहा है 400, देख रहा है, ठीक है। और जैसे ही इससे निकाल करके हम लोग कैंगन में डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जल ही जीवन है, ये बात सही है, बट ये चेक से पता चल रहा है कि इन सब में जीवन नहीं है, जीवन इधर है, असल में। ये मशीन आपको वही पानी मुहैया कराती है जो गौमुख से गंगा निकलती है, लाइव वाटर, इधर रास्ते में बहता हुआ नहीं। ये तो पॉल्यूटेड हम ही ने करके रखा है। तो ये लाइव वाटर का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा चीज, जैसे ही हम इसमें डाल रहे हैं, देखिए तो फिर से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, आपका पीने का जो पानी है। तो हम पानी पी तो रहे हैं, बट उसमें जीवन नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरा चीज, नहीं निकाल सकता, ठीक है। उधर रखिए, उधर ही रखिए, मशीन वाला उधर रखिए और ये नॉर्मल पानी वाला इधर रखिए, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि पीएच क्या है। 7 से नीचे बीमारी, 7 से ऊपर हेल्थ, ठीक है। 7 कम से कम न्यूट्रल होना ही चाहिए हमारे पानी को। अब हम पी जो रहे हैं वो कैसा है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये है पीएच सॉल्यूशन, एक लिक्विड है जिसको हम लोग इस पानी में डालेंगे तो ये उसका पीएच बताएगा कि किसकी क्या स्थिति है। ये कोल्ड ड्रिंक है जो लाल हो रहा है, ये कैंगन। लिक्विड एक ही डाले, बट सब काम, सब कलर अलग अलग ले लिया, ठीक है। अब इस कलर को मैच करके देखेंगे तो असलियत समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये पानी कितने पीएच का है।
अब आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं बहुत खतरनाक है। कितने नंबर पे? 2 pH। बाबा रामदेव बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर है, मैक्सिमम 1 से 2 pH आप लेके जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाएगा ये। जो हार्पिक लाइजोल होता है उसका pH 4 होता है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने से कभी अच्छा हो कि वो घोल के पिला दीजिए, नुकसान कम है शरीर में। अब समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं बाबा रामदेव की टॉयलेट क्लीनर है? और क्यों साफ होता है? टॉयलेट क्लीनर मतलब एसिड, और ये हाईली एसिडिक है। अब आप बोल तो देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो, बच्चा पूछता है क्यों? अब उसका जवाब आपके पास है नहीं, उसका जवाब यहाँ है। ठीक है, 2 pH है। और आपको pH की थोड़ी वैल्यू समझा देता हूँ। 7 को न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा शरीर का इंटरनल pH होता है 7.34। शरीर उसको मेंटेन करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। आप बार बार गंदी चीजें देते रहेंगे तो एक दिन किडनी, लीवर ये सब जवाब दे देगा डॉक्टर को कि इसको अपना फिक्र नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल दीजिए, अब हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, और उस समय जब तक आपको समझ आती है तब तक ये समझ से बाहर जा चुका होता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी आदमी का pH अगर 1 नीचे गिर जाए, 7 से 6 हो जाए तो ऑन स्पॉट खत्म हो जाएगा। ऑन स्पॉट खड़े खड़े जो वीडियो वगैरह आता है ना, एक्सपायर कर गया, नाचा और खड़ा हुआ, या एक्सरसाइज कर रहा था, खत्म हो गया। कैंसर के जो मरीज आखिरी अवस्था में होते हैं, जिसको डॉक्टर जवाब दे दिए घर ले जाइए, 1 महीने का मेहमान है, 2 महीने के, कोई कुछ नहीं हो सकता इनका, वो आदमी का शरीर का pH उस समय 6.5 होता है। शरीर इतना मेंटेन करने की कोशिश करते रहता है, 6.5 आखिरी अवस्था में रहता है। और हम 2 pH पियेंगे, क्या ये 7 मेंटेन करेगा? पहला चीज। इसीलिए इसके अंदर एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो शरीर को फायदा पहुंचा सके, एक भी तत्व ऐसा नहीं है। ये कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, किनले हम लोग खरीद के पी रहे हैं, 5 से मैक्सिमम 5 से 6, बहुत अगर जाएंगे आप 6 pH का। ब्लड में 85% पानी होता है। ब्लड जो हमारा बनता है उसमें 85% पानी है, और पानी हमारा कैसा है? एसिडिक। तो ब्लड कैसा बनेगा? एसिडिक। एसिडिक होगा तो एसिडिटी होगी, यूरिक एसिड होगा, एसिड मतलब बीमारी। ठीक है, आपका ये पानी कौन सा? जार वाला, 5 नंबर, बराबर है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम वही मंगा करके वही वाला पीते हैं। बात समझ में आ रही है? और क्या स्थिति है? जल है बट जीवन नहीं है, एसिडिक है। ठीक है, ये आपका दारू, ये पानी के कैटेगरी से बाहर है, इसको दूसरे चीज के लिए दिखा रहा हूँ। अब इसी पानी को जब मशीन से निकाले तो ये किधर से आ रहा है? 7 से ऊपर आ रहा है। 9.5 pH निकाले हैं तो ये यहाँ पर हमको दिख भी रहा है। ये पानी पीने से क्यों बीमारी में आराम मिलने लगता है आदमी को? क्योंकि ये शरीर को चाहिए। हमारा शरीर अपने आप को खुद को ठीक कर सकता है, बशर्ते उसको सही हवा, पानी, भोजन दीजिएगा। तो जैसे गाड़ी को तेल मोबिल बढ़िया देते हैं ना, वैसे शरीर को भी तेल मोबिल अच्छा देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो सब यहीं रखा रह जाएगा। अगले साल, अगले जन्म में किधर जन्म लेंगे पता नहीं है। बात समझ आ रहा है? तो इसी के लिए मानव जीवन मिला है, तो इसको समझना, इसकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल यहाँ पर 2 उठते हैं। क्या? पहला सवाल ये है कि ठीक है सर, हम ये मशीन घर पर लगा लिए तो घर में तो पानी पियेंगे अच्छा ऐसा, बट बाहर कहीं जाएंगे 2 दिन 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो सब जगह तो ये पानी मिलेगा नहीं। बाहर में तो ऐसा ही पानी मिलेगा, इस तरह का पानी मिलेगा। तो घर में अच्छा जल खाएं और बाहर में फिर ऐसा मिले तो कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। क्वेश्चन दिमाग में आता है। पहला चीज, या तो मेरे बैठे आ जाए या फिर मेरे जाने के बाद आ जाए, इसीलिए पहले ही सवाल खत्म करते हैं। दूसरा सवाल क्या आता है कि ठीक है सर, क्या ये मशीन लगाने से मेरे घर में पहले से ऑलरेडी बहुत सारी बीमारी हो गई है, क्या एसिडिटी ये सब चीजों में, क्या ये उस बीमारी में राहत देगा? तो जवाब है कि बिल्कुल राहत देगा। ठीक है, कैसा? अभी देखिए, जैसे ही आप, पहले सवाल का जवाब है कि जैसे ही आप ये पानी पीना शुरू करते हैं, 10 से 15 दिन आपके बॉडी में ये पानी जाएगा कि आपके इम्यूनिटी को, आपके सेल्स को इतना नरिश कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा कि आप बाहर जाएं बिंदास होकर के, जो भी पानी मिलता है पिए। घर जब आप आएंगे तो 4 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब घर आएंगे फिर आप कैंगन पिएंगे। जैसे ही कैंगन पिएंगे तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एक डेमो दिखाता हूँ, समझिए। जैसे आप घर में है तो कैंगन वाटर पी रहे हैं, बाहर आप गए तो आप ऐसा पानी मिला, कौन सा? बॉटल वाला, तो बाहर आप ऐसा पानी पी लिए, घर आएंगे फिर कैंगन पिएंगे। जैसे ही कैंगन पिएंगे तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। देखिए
कैंगन पिए तो ये कैंगन की ओर लेके आ गया। बाहर गए आप ऐसा पानी पिए, घर आएंगे जैसे ही कैंगन पिएंगे ये अपनी ओर लेके आना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आए? अब एक लड़के ने बोला सर बढ़िया है, मैं समझ गया पापा, ये मशीन लगा लेंगे, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, ऊपर से एक गिलास ये पी लूंगा कि इसको ठीक कर देगा। मैं बोला अच्छी बात है, चलो देखते हैं ठीक करता है कि नहीं करता। ये टस से मस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, 1,00,000 गुना ज्यादा एसिडिक है इस पानी से जो आप पी रहे हैं। कितना? 1,00,000 गुना एसिडिक है। ठीक है, बात समझ में आया? अब इस पानी को देखते हैं। ठीक है, दारू, अब दारू पीने वाले क्या है, जो मौत खा रहे हैं, मौत खाने का तो अब 2-3 ऑप्शन रहता है ना। एक ये अब मौत खाने वाले, एक तो मौत खराब, ऊपर से ये कोल्ड ड्रिंक मिला के पीते हैं, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ये 400 प्लस में है, ये 125 प्लस में, तो मिलके कितना हो गया? 550 प्लस, 500 प्लस हो गया। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक को सही नहीं कर पाएगा। बट मद अगर इसमें खाएंगे, अब जैसे ये मद खा रहे हैं, एक तो कोल्ड ड्रिंक के साथ, दूसरा था आपका क्या, इस पानी के साथ खाते हैं, ये भी प्लस में 300 100, वो तो और ज्यादा खराब। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, सर मद ही छोड़ दो। नहीं भाई, क्या क्या छोड़ेंगे, खाओ, बट इसके साथ खाओ। इसके साथ खाओगे तो ये दिखाता हूँ, ये इसको अपनी प्रॉपर्टी में लेकर आएगा। तो मद का जो नुकसान है वो 90%। बात समझ में आया? ये रिकवर हो सकता है, बट ये रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा चीज, ये इतना खतरनाक है, ये इतना जहरीला है क्या, कोल्ड ड्रिंक, जबकि इसमें कैंगन मिला दिए फिर भी ये इतना खतरनाक है। गलती से भी शाम में, अब जैसे बैठे बोला रहे यार, मैं, आप बोले अचानक से, आप पिछले 3 साल से गड़गड़ा के पी रहे थे, अचानक से आज डेमो देखने के बाद शाम में बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अब बोला यार साले क्या हो गया, नहीं खाऊंगा। हाँ 2 घूंट पियो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, दुनिया में कुछ नहीं है, ये वो कर करके पिला दिया। गलती से भी 2 घूंट पी लिए, जबकि इसमें कैंगन मिला दिया हो, फिर भी ये कितना जहरीला है आप ये देखिए। सुबह से जितना भी अच्छा खाए पिए थे, इवन कैंगन ही पिए थे, कोल्ड ड्रिंक पिए, सब बर्बाद कर दिए। बात समझ में आ रहा है? जो आदमी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बहुत जिद करे, बोल भाई तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त अगर है तो फिर क्यों मेरे को जहन्नुम पहुंचाना चाह रहा है? भाई छोड़ दे, सीधी सी बात, मैं नहीं पीना चाहता। कहानी खत्म, हाथ जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस समय बेड पर लेटेंगे आईसीयू में, दोस्त साथ में नहीं लेटेगा। समझ में है? इसीलिए शरीर अपना है, ध्यान अपना रखना है खुद को, ये चीज बहुत जरूरी है फैमिली की। तीसरी चीज, ये पानी बहुत ही पतला होता है। पानी इतना पतला है, पानी पतला और मोटा होने से क्या होता है, इसके क्लस्टर बहुत पतले होते हैं। पानी पतला होगा तो शरीर के अंदर जो है ये पेनेट्रेट करेगा, मतलब जो भी चीजें आप खा रहे हैं वो शरीर तक लेके जाएगा। अब ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी हमेशा गर्म पानी में बनता है, ठीक है, बट आप देखिए नॉर्मल पानी में बनाने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल पानी में ग्रीन टी नहीं बनता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इससे निकाल करके, ये पानी बहुत मोटा है, इसके अंदर घुस नहीं पा रहा है, अभी इसको निकाल करके हम लोग कैंगन वाटर में ट्राई करते हैं तो पता चलेगा कि पानी मोटा है कि पतला है। ठीक है, समझते हैं इससे कि पानी मोटा है या पतला है। ये देखिए, इसमें डालने के साथ ही अंतर दिख रहा है, जैसे ही डाल रहे हैं, न डीप कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, ग्रीन टी बन रहा है। ठीक है, अब एक सवाल मन में आता है कि ठीक है, पानी और ग्रीन टी, ठीक है, ये 2 फैमिली, हम लोग सारा पैसा खर्च किस पर करते हैं, खाने के ऊपर। पानी के ऊपर बहुत दिमाग नहीं लगाता है, बहुत हो गया तो ऐसा जार मंगा लिए, पानी की बोतल मंगा लिए, हो गया, सारा खर्चा खाने के ऊपर। पानी मेन चीज है, अगर पानी के ऊपर सही नहीं करेंगे तो बाद बाकी चीजें कुछ भी सही नहीं होगी। दिखाता हूँ, ये ग्रीन टी है, आप कुछ भी अच्छा खा पी रहे हैं, अगर पानी अच्छा नहीं होगा तो वो शरीर में वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये 2 ग्लास में ग्रीन टी डाले, अब ग्रीन टी पियेंगे किसके साथ, एक आप इस पानी के साथ पी रहे हैं, ये इसके साथ भेजते हैं तो ये ग्रीन टी को रास्ते में ही खराब कर देता है, ग्रीन टी रास्ते में ही खत्म हो गया। और दूसरा हम इस पानी के साथ भेज रहे हैं तो देखते हैं ग्रीन टी वहां पर
पहुंच रहा है, मतलब ये एसिडिक था, जिसने जो भी चीज आप काजू किशमिश जो भी पनीर खा रहे हैं सब खत्म कर देगा, और ये उसको वहां तक पहुंचाने में सक्षम है। तो आपका चीज कितना भी बढ़िया हो ग्रीन टी, बट अगर पानी खराब है तो उसको बर्बाद कर दिया। तो इस पानी में हर चीज लेंगे तो वो काम का रहेगा, चाहे कुछ भी आप ले रहे हैं। दिख रहा है अंतर साफ है, ठीक है। दूसरी चीज, हल्दी वगैरह हम लोग जो भी बनाते हैं, जो भी पीते हैं, ठीक है, ये देखिए, हल्दी बहुत ही गुणकारी होता है, एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेबल है, बहुत गुण का है। बट सवाल है कि हल्दी हम खाएंगे किसके साथ। एक हल्दी हम लोग लेते हैं किसके साथ, इस पानी के साथ, ठीक है, और एक हल्दी हम लोग ले रहे हैं इस पानी के साथ। हल्दी सेम है, बट पानी का अंतर होने से कितना अंतर आता है वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये लालपन की ओर जाएगा, रेडिश होगा, ठीक है। और ये इसको देखते हैं तो कलर में अंतर दिख रहा है, दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये नॉर्मल पानी में और ये ग्रीन, इसमें इंडियन हल्दी सेम है। हल्दी के अंदर जो तत्व है जो फायदा पहुंचाता है शरीर को, वो ये पानी निकाल के देने में सक्षम है, उधर मिल ही नहीं रहा। आप भले सोच रहे हैं कि हम हल्दी खाएं, शरीर में लगा कुछ भी नहीं, असर में आ रहा है। अगर हल्दी 2 चम्मच हर घर में पड़ती हो तो कैंसर नहीं हो सकता है, तो हर घर में तो पड़ रहा है, तो पड़ किस पानी में रहा है, इस पानी में। तो ये हल्दी के अंदर का तत्व मिल ही नहीं पा रहा है, और यहाँ पर उसको देने के लिए रेडी है। असर में आ रही है, ये चीज है। दूसरा, इतनी जो बीमारियां हो रही, सर एक मिनट होल्ड कर दीजिए, बोलना आया है। अरे बैठने दीजिए उसको, बीच में बाहुबली देखेगा थोड़ी समझ में आएगा, हमारा समझ में नहीं आएगा बीच पिक्चर में। सिनेमा हॉल इसीलिए दिन भर खुला थोड़ी रखता है, एक बार होता है, एक बार लगाता है, थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद समझेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी देख के दिखा रहा। दूसरा चीज समझिए, कौन सा पानी लिए, ये बॉटल का पानी लिए जो हम लोग पी रहे हैं, ठीक है। चेक करते हैं तो दोनों एसिडिक आता है, 5 pH का पानी आता है। अब ये पानी पीते पीते क्या होती है, एसिडिटी होता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में जैसे ही एसिडिटी होती है तो लोग क्या करते हैं, ये पेन 40 टैबलेट है, गैस का गोली है, डेली एक खाते हैं, ठीक है। अब डेली गोली खाते हैं तो क्या होता है, अभी देखिए ये क्या है, 7 से नीचे है, pH में 7 से नीचे मतलब बीमारी है, 7 से ऊपर मतलब हेल्थ, ठीक है। अब ये गोली जो आप खाते हैं आपको आराम मिल जाता है, क्यों, वो समझाता हूँ, वो देखिए। अभी ये समझने से आपको आंख खुल जाएगा कि क्या है। एक आदमी क्या किया, 2 आदमी है, दोनों का एसिडिटी है, एक क्या किया, गोली खा लिया जैसा खाता है, ठीक है। देखिए ये गोली क्या करता है शरीर में, उसके pH को बढ़ाता है। जैसे ही pH बढ़ेगा शरीर का तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इधर आया, 7 से इधर था, pH बढ़ाया तो इधर आ गया, ठीक है। इधर आया तो क्या हुआ, उसको आराम मिल जाता है, बट 10 से 12 घंटे के लिए, एक दिन के लिए मिलता है। डेली गोली खाना पड़ता है ना, शुगर, बीपी, गैस, ये सब का ये किया। अब ये काम जो ये कर रहा है, वही काम अगर अपना पानी कर दे, वही काम अगर ये पानी कर दे तो क्या बेहतर है। হ্যালো, এই আমি একটুখানি পরে যাচ্ছি, একটুখানি কাজ করছি। আচ্ছা যাচ্ছি। ये गोली खा के हुआ एसिडिटी ठीक, और ये जल खा के हुआ, क्या खाना बेहतर है, जल ही खाना बेहतर है, इधर से मार्केट में अच्छा है। बात समझ में आ रहा है। ये जल खाने से वही काम कर रहा है जो दवाई आपको खाने से कर रहा है। तो 2 ऑप्शन है, एक दवाई खा के करिए, एक जल खा के करिए। दवाई खाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा लंबे समय में, और हमारा अगर जल वही काम कर दे रहा है, आप समझ रहे हैं। ये जल खाने से बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिलेंगे जो लोग बताते हैं मेरा एसिडिटी, मेरा शुगर, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारी चीजों में मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, क्यों हो रहा है वो लाइव दिखा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तीसरी एक चीज, जो बीमारी हो रहा है उसके पीछे जो प्रॉब्लम है, चर्बी, मोटापा, ठीक है, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये तेल है, सरसों तेल, जो तेल हम लोग खाते हैं। ठीक है, शरीर की सफाई का काम है पानी का, बट हमारा पानी इसको साफ करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि तेल कभी भी पानी के साथ मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप तेल में पानी मिलाते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है और तेल, पानी नीचे आ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। ये तेल को साफ करने में, चिकनाई को, फैट को साफ करने में सक्षम नहीं है, बट ये पानी जो है, इस मशीन से जो पानी निकलता है, ये उसको साफ करने में सक्षम है। इसका पानी अगर हम लेते हैं तो आप देखिए ये कैसे मोटापा, चर्बी, बीमारी, ये सब जो है ना शरीर से ये निकालेगा। कभी भी हार्ट अटैक ये सब का खतरा नहीं हो सकता जो ये पानी पी रहा है। ठीक है, अभी लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए। ये ठीक है, ये देखिए ये 11.5 pH का पानी है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बोलते हैं इसको, जिसमें फल सब्जी वगैरह को अभी डुबाए हैं। ठीक है, ये पानी पीने के लिए ड्रिंकेबल है 9.5 pH तक, ये 11.5 है। दवाई की तरह जो बीमार लोग हैं, मोटे लोग हैं, चर्बी वाले लोग हैं, उनको ये पानी देते हैं दवाई की तरह पीने के लिए। आधा लीटर, 200 ml से आधा लीटर, 1 लीटर जैसा रहा उस हिसाब से। अभी यहाँ पर तेल को क्या किया इसने, पूरे तेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ऑयल के बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफाई करना। ठीक है, ये तेल को, मतलब यहाँ पर चर्बी, तेल, कोलेस्ट्रॉल ऐसा शरीर में, आर्टरीज में, वेन में आपके जमा है, जो पानी साफ करने में सक्षम नहीं है। बट ये पानी जो है आपके नसों में जो जमा है, कोलेस्ट्रॉल जो अंगों में जमा है, ये सब को घोल करके अब ये शरीर से निकलने के लिए रेडी है तेल। ठीक है, ये ऑयल पूरा टूट गया, ये शरीर से निकलने के लिए रेडी है, बट ये क्या है, चिपक के वहां पर जाम है, इसी को ब्लॉकेज बोलते हैं। जो सुनते हैं ना कि हार्ट अटैक हो गया, ब्लॉकेज हो गया, 80% ब्लॉकेज हो गया, 90% ब्लॉकेज हो गया, ये वही ब्लॉकेज है। तेल अलग है, ये अलग है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये शरीर का डेली सफाई करेगा, गंदगी जो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का काम यही होता है। ठीक है, अब ये चूंकि ऑयल के बॉन्ड को तोड़ सकता है, इसीलिए फल से, सब्जियों से पेस्टिसाइड, खाद को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह जो होता है वो ऑयली रहता है, ऑयल बेस रहता है, ताकि पौधों पर, पत्तों पर चिपक जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, पेस्टिसाइड जो है के लिए डाले थे, देखें वो डब्बा, ये हमने डाला था किसमें, कैंगन वाटर में, ये है। ठीक है, दिख रहा है, लालपन दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा हमने डाला किसमें, नॉर्मल पानी में। ये पानी जैसा तस है, दिख रहा है अंतर, ये पानी और ये पानी में अंतर दिख रहा है। इधर वाला अंतर दिख रहा है, ये व्हाइट का व्हाइट, जैसा डाले तो वैसा ही है। आरओ वाटर ये आपका किनले में, और ये इसके अंदर क्योंकि 1 प्याज और 1 टमाटर हम लोग इसमें डाले, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, फलों से, ये मशीन सिर्फ कोई पानी का वाटर प्यूरिफायर नहीं है, क्योंकि बात क्या है, हम लोग वाटर प्यूरिफायर तक ही जानते हैं, इसीलिए हमको नाम वही याद है कि पानी का मशीन, ये वाटर प्यूरिफायर। ये मेडिकल डिवाइस कहलाता है। ये मशीन जापान में बनती है, यहाँ बनती नहीं है, और पिछले 50 सालों से 160 देशों में जा रहा है। इंडिया में 7 साल पहले आई है, 2016 में जी। और ये कोई अभी नया नहीं आया है, जैसे अभी बुलेट ट्रेन हम लोग देखने वाले हैं भारत में, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। बुलेट ट्रेन पर जो आदमी बैठेगा 2-4-5 साल जब भी आएगी तो लोग बोलेंगे ये नई ट्रेन आई है। इंडिया के लिए नई ट्रेन है, बट दुनिया में बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है,
तो वैसे ये अभी कोई नई चीज़ नहीं आई है, बहुत सालों से है, 50 साल हो गए वर्ल्ड में। अभी इंडिया में आए हुए 7 साल हुआ है और ये मशीन बहुत तेजी से हर एक जगह लग रहा है, क्योंकि ये इसका ऑप्शन ही नहीं है, ये आपका लगाना मजबूरी है। जरूरत नहीं बोल रहा हूँ मैं, मजबूरी बोल रहा हूँ। मजबूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कितना पैसा दें कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी खा रहे हैं। अब ये शरीर में जाएगा तो कैंसर जैसी बीमारी नहीं लाएगा तो क्या लाएगा? अब ये आपको सामने से निकाल के दिखा दिए इसलिए आपको दिख रहा है, जो इसमें नहीं निकला हुआ आपको नहीं दिख रहा है। तो आप खा रहे हैं तो शरीर में जाएगा नहीं तो क्या करेगा? ऑर्गेनिक चीजें हम उगा नहीं सकते, बट इस पानी में सब चीजों को धो करके ऑर्गेनिक कर सकते हैं। ये मशीन की पहली सर्विसिंग होगी 25 साल पर। आप लेंगे अभी तो पोता करवाएगा या बेटा करवाएगा? आप अपने जीवन काल में करवाना मुश्किल है। जापान में रहते तो बोल भी सकता था जीवन काल में करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है। जैसे मैंने लगाया है तो बच्चे बड़े होकर के सर्विस करवाएंगे। प्लेट की सर्विसिंग होती है 15 से 25 साल पर। बाद बाकी जो क्लीनिंग होती है मशीन की, क्लीनिंग डीप क्लीनिंग, वो घर में खुद से कर लेंगे। इसके लिए कोई मिस्त्री और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन है और यूएसए से गोल्ड सर्टिफाइड है, ठीक है। क्वालिटी जापानीज कोई भी चीज हो तो आप उसको लेकर के समझ सकते हैं। तो ये मशीन जो है 4 मॉडल में आती है। इसके अंदर टाइटेनियम और प्लेटिनम के प्लेट्स लगे होते हैं। प्लेटिनम बहुत कॉस्टली धातु होता है और जापान क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करता। ये कोई पानी की मशीन मत समझिएगा, ये अलग अलग 7 तरह के पानी निकलते हैं। एक इसमें कोई स्टोरेज नहीं होता। 1 मिनट में 4 लीटर पानी देता है, लगभग 1 घंटे में 250 लीटर के आसपास पानी देगा। ये इसमें लाइव वाटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो झरनों से गिरता हुआ पानी है वही पानी इस मशीन से मिलेगा। इसके बाद क्लीन वाटर आता है कि घर में खाना खाते समय अगर पानी पीते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, 0 से 7 साल के बच्चे हैं, तो ये बटन दबाना तो ये पानी निकलेगा, ठीक है। ब्यूटी वाटर है, बाल धोने के लिए, स्नान करने के लिए, चेहरा धोने के लिए, पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह हो जाता है तो ये ब्यूटी वाटर से स्प्रे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। इससे सामने से जो पानी आ रहा है वो सब्जी धोते हैं, ठीक है। पीछे से जो पानी आएगा, ये पाइप से जो पानी आएगा, इसमें कोई भी पानी बर्बाद नहीं होता। वही पानी है जो आप स्किन डिजीज किसी भी प्रकार का हो जाए, ठीक है, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, खुजली हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ आप उसको स्प्रे करेंगे तो बहुत तेजी से आपको राहत देगा। सोराइसिस जैसा बीमारी जिसका धरती पर कोई इलाज तीनों फॉर्मेट में नहीं है, न एलोपैथ में, न होम्योपैथ में, न आयुर्वेद में, तीनों फॉर्मेट में नहीं, वो सिर्फ इस पानी से हो सकता है। अब ये कहने के लिए पानी है, बहुत बड़ा साइंस वाला चीज है इसमें, इसलिए कर, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आज के डेट में जितना भी आप अल्कलाइन वाटर, वो ब्लैक वाटर, ये सब जो देख रहे हैं सब इसी का नाम है, ठीक है। ये मशीन अलग अलग मॉडल में आती है, 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 और 12, 2,18,000 रुपए से ये मशीन स्टार्ट होती है 4 प्लेट की। ये 7 प्लेट का मशीन है, इसका कॉस्ट होता है 2,77,000। इसका प्राइस फिक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। पेमेंट डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जाता है। मशीन 4 to 5 वर्किंग डेज में आपके घर पर आती है बाय कुरियर, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। रेफरल मॉडल से ये मशीन लगती है, आपके माध्यम से फिर किसी और को मशीन लगेगी, उसके माध्यम से किसी और को मशीन लगेगी। और इसमें कैशबैक मॉडल भी चलता है। 10 से 12 मशीन हमारे माध्यम से लग जाती है तो हमारा मशीन का जितना कॉस्ट लगा है वो भी फ्री हो जाता है। ये भी प्रोसेस इसमें है। कैशबैक जैसे मिलता है वैसे ही कैशबैक सिस्टम है। पूरा बिजनेस प्लान है, वो अलग से बैठ के समझेंगे ये सारी चीजें। ये मशीन जो है पेमेंट डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जाता है। पेमेंट आप कई सारे माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ईएमआई में करवाना चाहें तो ईएमआई में कर सकते हैं, जैसा जो भी है ऑप्शन उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारा टोटल इसका ऑप्शन है। ये मशीन घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि सवाल सिंपल सा यही है कि हम लोग पैसा कमाते किस चीज के लिए, ठीक है। पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सोचने का एक समय भी नहीं निकालते पैसा आखिर कमा किस लिए रहे, जो कि देखते हैं कि किसी को कफन में जेब नहीं। पैसा हम कमा रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, ठीक है। और परिवार को अगर अभी जैसे ये बच्चा है, मान लीजिए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये बच्चे को हम यही पेस्टिसाइड वाला खाना दे रहे हैं तो हमारा पैसा कमाने का मेरे ख्याल से तो कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात, अगर बच्चे को गंदा पानी हम अवेलेबल करा रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो हम सोच सकते हैं कि हम पैसा कमा के इसलिए रहे। दूसरी बात, अगर मशीन खरीदने के लिए भी अपने पास पैसा नहीं तो भी सोचने का चीज है कि आप कर क्या रहे हैं 10 साल से 20 साल से कर क्या रहे, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। आज आप देख के समझ के लगा सकते हैं, नहीं तो कल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ये प्रिस्क्राइब करेगा कि इस मशीन का पानी आपको पीना जरूरी है। अभी आप ही बता रहे थे ना, वो 2.5 pH वाला पानी स्प्रे मार रहे हैं तो वो खत्म हो रहा है। अभी यहीं पर गया था बगल में, यही पानी दे रहे हैं, जो है सुजय पानी दे रहा है एक आदमी को, चाय वाला शायद है, चाय का दुकान। अभी मैं मिल के आया हूँ उससे होटल पहले। वो पूरा सोराइसिस है उसका दोनों पैर में, 8 बरस से है, 7-8 बरस से है बताया। और बोला इतना खुजलाता था, इतना परेशानी, पूरा पैर काला हो रहा है। उसको अभी कुछ समय से ये पानी दे रहे हैं 2.5 pH का पानी, जो पीछे वाला है, जिसको हम लोग बेकार पानी बोलते हैं, वो पानी स्प्रे के लिए दे रहा है। वो आज बता रहा सर हमको बहुत आराम है, पूरा खुजली उजली जो नोचाता था वो सब पूरा बंद हो गया सर। मैं वो आदमी बोल रहा है सर मैं पैसा जमा करके लोन करके लेना हूँ, मैं ये मशीन लूंगा, यही मेरा जिंदगी बचा रहा है। ये चीज तो ये है। ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं कि ये पानी पीने से बहुत तेजी से, क्योंकि शरीर अपने आप को खुद को ठीक कर सकता है, बशर्ते शरीर को सही हवा पानी भोजन मिलेगा तो। ये चीज है। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे ये पानी में हम लोगों ने धोया ना, एक टमाटर हम इस पानी में धोए, ठीक है, और एक टमाटर हम इस पानी में धोए, दोनों में अंतर क्या आया? ये तो कलर दिखा आपको। ये ORP मीटर जो बताया कि हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, ये ORP मीटर जो हाईली सेंसिटिव है, ये इस पानी में धोए थे, एक इस पानी में धोए, ठीक है। ये टमाटर में लिक्विड है, ये हवा को सेंस कर सकता है, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो ये हवा को सेंस कर रहा है ना, आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, मतलब खराब है। तो टमाटर में डालते हैं, अभी इसको टमाटर में भी लिक्विड है, उसको तो सेंस करेगा। इसमें घुसा के देखते हैं कि क्या स्थिति। पानी या खाना माइनस में होना चाहिए, माइनस नहीं है इसका मतलब प्लस है, और प्लस में भी कितना है 187 प्लस 30 कैंसरस है, प्लस 30 ठीक है। ये 187 है, तो पानी आपका खराब था ही, प्लस 300 था। भोजन जो आप कर रहे हैं वो भी खराब है, आप देख ही रहे हैं। हवा ऑलरेडी आप दिखाई दिया आपको, ठीक है। और ये मशीन तीनों के ऊपर काम करती है। हवा मतलब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, रिएक्टिव हाइड्रोजन दिखाया। तो एक इसको हम लोग देखे, ठीक है, और दूसरा जो है ये जो टमाटर है, ठीक है, इसमें धुलने के बाद जो पेस्टिसाइड निकला, इसकी क्या वस्तु स्थिति है वो भी दिखा रहा। ये 10 से 15 मिनट इसमें छोड़ते हैं। आपको ऐसे ही आपको बात माइनस है आगे में। ये जो टमाटर इससे धुला है ये माइनस में है, बात समझ में आ रहा है। और ये जो है धुलने से क्या हुआ, ये इसका पूरा पेस्टिसाइड निकाल दिया, और ये प्लस का प्लस में है। क्यों? क्योंकि ये पानी पतला था, इसलिए पानी उसके अंदर घुसता है, और जो पेस्टिसाइड है चूंकि ऑयल को तोड़ सकता है, और पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड रहता है, ये पूरा उसको बाहर